हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलर्न। और आज हम क्लास 8 के कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ करेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ आप क्लास 7 में भी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया है। अब चलिए क्लास 8 में कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। चलो तैयार हो जाओ और हम करते हैं शुरू कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। न्यू बुक में ये चैप्टर 7 में है, लेकिन मेरे पास ओल्ड बुक है तो इसमें चैप्टर 8 है। मैं इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा जो आपका न्यू सिलेबस में या न्यू बुक में है, तो आप न्यू बुक का भी रेफ़र कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ ए स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्या कहा जा रहा है, आपको रेशियो निकालना है। बच्चों रेशियो क्या होता है? रेशियो एक कंपैरिजन है, कंपेयर करना कि साइकिल और स्कूटर का जो स्पीड है ये किस कंपेयर से है, यानी कि साइकिल स्कूटर से कितना स्लो है या स्कूटर साइकिल से कितना फास्ट चल रहा है। इसीलिए हम रेशियो का डिटरमाइन करते हैं। तो रेशियो के लिए आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे और रेशियो निकालेंगे तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में एक चीज़ देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द, तो पहला जो है देखिए इसका रेशियो निकालना है, साइकिल का रेशियो से स्कूटर का स्पीड को। तो 2 जहाँ रहेगा उसको आपको नीचे लिखना है और पहला वाला को ऊपर लिखना है। जो स्पीड ऑफ साइकिल है उसको ऊपर लिखना है और फिर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इसको नीचे लिखना है। और दूसरी बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो यूनिट दिया है किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर है तब तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर किलोमीटर पर आवर रहता और ये दूसरी मीटर पर सेकंड में रहता है या कुछ भी रहता, दूसरा यूनिट में रहता, तो आप इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। इसका रेशियो निकालने के लिए पहले तो आपको यूनिट को सेम करना पड़ेगा। कभी इस तरह का सम आएगा तो बताएंगे, लेकिन इसका ख्याल जरूर रखना है क्या भाई, साइकिल का स्पीड भी जिस यूनिट में दिया गया है किलोमीटर पर आवर, स्कूटर का भी स्पीड सेम यूनिट में किलोमीटर पर आवर है या नहीं। अगर है तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ साइकिल डिवाइड बाय स्पीड ऑफ स्कूटर। अब स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर है, आप सोच लीजिए इसे किलोमीटर पर आवर इसका है, और इसका भी है, स्कूटर का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ऊपर और नीचे सेम यूनिट है तो सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसका अगर यूनिट सेम हो जाता है तो फिर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 15 और 30 अगर आप एक बार में ही सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लोगे, क्योंकि 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, इतना तो आपको क्लास 8 में आना ही चाहिए। तो रेशियो निकल गया 1/2। तो ये तो फ्रैक्शन में है, तो रेशियो हम इस तरह से दिखाते हैं 1:2। इसको पढ़ा भी जाता है 1:2, यानी कि स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर का जो रेशियो है
वो है 1:2। दिस इज योर आंसर। अब ये दूसरे सवाल में देखो बच्चों, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, ये भी क्या करना है, ये भी रेशियो निकालना है। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, एक डिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ पर एक डिस्टेंस जो है 5 मीटर है और एक दूसरा डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा है जो 10 किलोमीटर है। इसका आपका रेशियो निकालना है। तो आपको मालूम है रेशियो निकालने के लिए हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 5 मीटर बाई 10 किलोमीटर। लेकिन ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके थे आपको ये यूनिट देखना है, यूनिट तो यहाँ सेम नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तो सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, या तो इस 5 मीटर को किलोमीटर के टर्म्स में ले आओ या तो किलोमीटर को मीटर में लेके जाओ। बच्चों को किलोमीटर को मीटर में ले जाना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि 10 किलोमीटर इक्वल टू 10 पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, मीटर बन जाता है। आपको तो सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये मेट्रिक सिस्टम जरूर ही मालूम होगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेशियो में पहले तो हम लिखेंगे 5 मीटर और 10 किलोमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10,000 मीटर। 10,000 मीटर, थोड़ा मल्टीप्लाई भी देख लेना और ज़ीरो का जो नंबर है ये भी गिन के बैठाना। तो 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर। तो ऊपर भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये तो 10, 5 2 जा बन गया और कितना जीरो बाकी है, 1 2 3 zeros, 1 2 3 zeros। तो यहाँ पर आपका रेशियो क्या बन गया, 1:2000। एक भी जीरो का गलती हो जाएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। सी में क्या है, सेम रेशियो निकालना है। 50 पैसे टू ₹5। काफ़ी बच्चों को तकलीफ होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे तो पैसे देखे नहीं हैं, बहुत कम पैसे का इस्तेमाल होता है, पैसे का इस्तेमाल होता ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम हम 1 रुपये का कॉइन देखते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। तो आपको रेशियो निकालना है 50 पैसे टू 5 रुपीज़। अब फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, एक पैसे में है और दूसरा तो रुपीज़ में है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रुपीज़ को, जब 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, तो हम रुपी को चेंज कर लेंगे। क्या लिखेंगे, 5 रुपी इक्वल टू 5 इंटू 100 पैसे। तो 5 रुपी बन गया 500 पैसे। ठीक है, अब हम रेशियो निकालते हैं। तो 50 पैसे टू 5 रुपीज़, तो हम इस 50 पैसे को ऊपर लिखेंगे और 5 रुपीज़ को नीचे लिखेंगे। लेकिन एक पैसे 1 रुपीज़ ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसीलिए हमने ₹5 को 500 पैसे में कन्वर्ट कर लिए। तो अभी ₹5 की जगह क्या लिखेंगे, 500। देखो ऊपर भी पैसे में है, नीचे जो ₹5 है वो भी हमने ₹5 को पैसे में चेंज कर लिए, और पैसे में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया
क्योंकि 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। अब ये हमारा रेशियो हो गया। 0 और 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, और 5 और 50, देखो 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा 50, तो हमारा रेशियो यहाँ बोल सकते हैं 1:10, ये है आपका रेशियो। चलिए हम यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कन्वर्ट द फॉलोइंग ratios to percentage. Convert the following ratios to percentage. अब देखिए ए में क्या रेशियो दिया हुआ है, ए में रेशियो दिया हुआ है 3:4। इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम देख चुके हैं, देखो 1/2 जब हमने इस तरह का लिखा, 1/2 को 1:2 में लिखा। 1/2 क्या था? 1/2 तो फ्रैक्शनल नंबर था, लेकिन इसको हम रेशियो में कैसे लिखें? 1:2। ये रेशियो का फॉर्म है और ये फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो हम जब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में जब लिखेंगे 3:4 को क्या लिख सकते हैं? 3/4 ये हो गया फ्रैक्शन। तो आप फ्रैक्शन से परसेंटेज करना जानते हैं, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? फ्रैक्शन से 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका परसेंट हो जाता है। तो परसेंटेज जो भी आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज वैल्यू बन जाता है। 4 और 100 का आप एक मल्टीपल जान के रखिए, 25 का मल्टीपल 100 होता है। 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 मिलने वाला है। तो ये काफ़ी सम्स में आते हैं और ये आपको अगर याद रहेगा तो मैथ करना बहुत आसान रहेगा। 4 से 100 जब काटेंगे आप तो 25 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, 100 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 50/2 आएगा, फिर 2 को डिवाइड करेंगे, तो उससे आपका थोड़ा सॉल्यूशन भी गंदा लगेगा और उसका गलती होने का भी चांस ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं परसेंटेज में अभी न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 25 है, इसलिए 3 और 25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 75 बनता है। और ये परसेंटेज का साइन तो आपको लगाना ही है, क्योंकि आपको तो रेशियो को परसेंटेज में करना है, इसलिए आंसर जरूर परसेंटेज लगाया कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसको भी आपका रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो आप जान गए हैं परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए पहले रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाता है। सो 2 से 100 को मल्टीप्लाई करने से 200/3 इतना परसेंटेज हो गया। तो आपका भी टीचर चाहेगा कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करके दो, तो 200 को यहाँ पर चलिए हम 3 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा रफ वर्क है, अपना कॉपी में आप साफ से करेंगे। 3 6 18, सब्ट्रैक्ट करने से 2 आता है, फिर 0, फिर 3 6 18, हमारा 2 रिमाइंडर है।
तो इसका मतलब फिक्स मिक्स फ्रैक्शन में आप 16 होल 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। सो 16 होल 2/3, सॉरी ये 66 होने वाला है, 66 होल 2/3%, ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको किस तरह से रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया। चलिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको अच्छी तरह समझने का ज़रूरत है। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह पढ़ो, हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर पहला डेटा दिया हुआ आपके पास, पहला इंफॉर्मेशन दी हुई है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। तो ये समझने के बाद ही आप प्रोसीड कर पाएंगे कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स का मतलब क्या है। आप देखो, आप जब तक इसको नहीं समझोगे 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी 25 का 72% कैसे हम निकालते हैं, तब तो हम आगे बढ़ेंगे कि हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। जब आप 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमको करना क्या है, 72% का मतलब क्या है। अभी अभी आपने सीखा है, जब रेशियो को परसेंटेज में करते हैं तो 100 से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देखो बच्चों, यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ आपने जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में किया तो फ्रैक्शन को क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था तो परसेंटेज मिला था। तो अगर परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, यानी कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई किए तो परसेंटेज बन गया। परसेंटेज को आप अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो अगर ये आप जान गए हैं कि परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 72% जो परसेंटेज में था ये बन गया हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर है 25। 72% ऑफ 25 का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो 72 को 100 से डिवाइड करते हैं, फिर ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू 25। 25 का आपको बताए थे मल्टीपल, 25 का मल्टीपल 100 होता है कैसे, 25 4 और 4 को भी आप अगर 18 का टेबल मालूम है, 18 से 18 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 72। तो आप देखिए 72% ऑफ 25 क्या बन गया, इक्वल टू 18। अब हमें बताया गया था 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी कि नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 18। नंबर ऑफ students who are interested in maths equal to 18। और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स थे 25। अब पूछा जा रहा है हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो देखो बच्चों, टोटल 25 में से अगर 18 को मैथ्स में इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स
हैव आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स 18 और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 25 थे। सो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। तो 25 जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो 25 में से आप जो इंटरेस्टेड हैं उनको माइनस कर दो, तो आपको यहाँ पर निकल जाएगा हाउ मेनी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। ये है 7। देखो बच्चों, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इन मैथ्स काफ़ी ज़्यादा है, 18 है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसको मैथ पसंद नहीं है। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मैथ्स पसंद है या नहीं, सच सच बताना। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है ए फुटबॉल टीम ओन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल मैचेस दे प्लेड। कोई फुटबॉल टीम है, 10 मैचेस जीत गया, कुछ मैचेस उन्होंने खेले और उसमें 10 जीत गया। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो क्वेश्चन को समझो, ये जो जीता वो तो 10 मैचेस जीता और परसेंटेज ऑफ विनिंग देयर 40। सो दे ओन, देखिए अब निकालना है हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले। अब टोटल मैचेस आपको नहीं मालूम है, तो इस तरह के सम्स में आप अब क्लास 8 में आ गए हैं। आपको एक चीज़ वेरिएबल के बारे में सीखना है। ये वेरिएबल क्या होता है, इस तरह के सम एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको थोड़ा एज्यूम करना है कि चलो उन्होंने कुछ मैचेस खेले होंगे, कोई बोलेगा 25, कोई बोलेगा 100, कोई बोलेगा 200, कोई बोलेगा 40। सो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कुछ भी हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल मैचेस कुछ भी हो सकता है। लेट दे प्लेड टोटल एक्स मैचेस। एक्स मैचेस हो सकते हैं क्या? एक्स मैचेस का मतलब है यहाँ पर आप कुछ भी इसका आंसर आ सकता है, 30, 25, 20, 60 कुछ भी आ सकता है। हम देखते हैं इसको हम अलजेब्रा से कैसे सॉल्व करते हैं। देयर विन परसेंटेज वाज 40, सो दे own equal to 40%। अब ये 40% किसका? इसका 40% एक अधूरा स्टेटमेंट है। दे ओन 40%। क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, लेकिन आपको समझना है 40% किसका? जितना मैच उसने खेला उसका 40%, यानी कि दे ओन 40% ऑफ टोटल मैचेस। दे ओन 40% ऑफ टोटल मैचेस, और टोटल मैच हमने कितना एज्यूम किया? x। तो दे ओन 40% ऑफ टोटल मैचेस, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 40% ऑफ x। अब 40% जैसे पिछले सम्स में आप किए थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ये 40% बन जाएगा 40 डिवाइड बाई 100 से डिवाइड करने से परसेंटेज का साइन चला जाएगा, क्योंकि ये तो परसेंटेज हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और x यहाँ पर है, x को ऐसे ही रहने दो।
ज़ीरो से आप एक ज़ीरो काट देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर दिया है, आपका दी हुई थी द फुटबॉल टीम ऑन 10 मैचेस। दो चीज़ें दी हुई थी, एक तो नंबर में दिया हुआ था दे ऑन 10 मैचेस, और एक दिया हुआ था देयर विनिंग परसेंटेज वाज 40% ऑफ टोटल मैचेस। तो टोटल मैचेस हमें मालूम नहीं था, इसलिए हमने एक वेरिएबल एज्यूम किया था जो था x। सो दे ओन 10 मैचेस, हमें जब मालूम है हम तब लिख सकते हैं यहाँ पर 10, बिकॉज दे ओन 10 मैचेस। ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, ये आपको बता दिया गया है द फुटबॉल टीम ओन 10 मैचेस, तो हम दे ओन 10 मैचेस ये तो मालूम है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये भी है दे ओन 40% ऑफ टोटल मैचेस। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बन गया। कैसे इक्वेशन? 10 इक्वल टू 4/10 इंटू x। चलो इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो हम यहाँ पर बताते हैं। हालांकि आपका क्लास 7 से इक्वेशन कराया जा रहा है मैथ्स में, तो उम्मीद है आप इतना तो कर ही लेंगे। देखिए एक तरफ है 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं 4x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू में आया था 10, और 10 को क्या लिख सकते हैं आप 10/1 भी लिख सकते हैं। अब इसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4x को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x इंटू 1 होगा 4x, इक्वल टू में इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 10 100। अब आपको ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, अगर किसी को मालूम ही नहीं है तो हम बता देते हैं। यहाँ पर 4 के साथ x का मल्टीप्लाई है, इसलिए अगर 4 को आप राइट साइड को ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होता है, जो मल्टीप्लाई रहता है वो साइड चेंज करने से डिवाइड बन जाता है। और 100 तो था ही, सो 100 में क्या होगा 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 100 है और नीचे 4 है। अब तो आपको मालूम है 4 25 से कट होता है, तो x इक्वल टू 25। जो आपका वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था यहाँ पर दे प्लेड टोटल x मैचेस, तो हम यहाँ पर x को लिख सकते हैं टोटल मैचेस इक्वल टू 25। आपसे पूछा क्या गया था हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, क्योंकि टोटल मैचेस कितने हैं यही तो आपसे पूछा गया था और आपने इसको निकाला। बच्चों इस इक्वेशन को किस तरह से बनाया जाता है आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, क्योंकि 40% ऑफ टोटल मैचेस दे ओन और उसका नंबर दिया हुआ था 10, यानी कि 40% ऑफ टोटल मैचेस इक्वल टू 10। इस तरह से हमें ये इक्वेशन बना। अब इक्वेशन सॉल्व करने के बाद तो आपका मैथ इजी लगता है, लेकिन जब तक आपका इक्वेशन नहीं बन पाता है तब तक आपको परेशानी लगेगा। और इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया है। बच्चों 2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको जितने क्वेश्चन 1 to 4 बताए गए आपको अच्छी तरह समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो ज़रूर कमेंट में सेक्शन में लिखिए कि आपको समझ में आया, और किसी में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बने रहिए मैथ लर्न चैनल के साथ, आपको हर एक्सरसाइज का यहाँ पर सॉल्यूशन बताया जाएगा।